बस सामने, एक मिनट सामने सर सामने एक मिनट सालू बैग है भाई वर्दी वाले को देखो सामने इस पर वर्दी वाले को देखो इसके बगल में वर्दी वाले खड़े हो जाओ सालू नीचे नीचे से बन जाएगा ना शॉप को सुदेश भाई अपनी बराबर में ले लो सामने सामने गेट बंद करा लो सुदेश भाई आप भी हो क्या काम करता है ये गाड़ियाँ चलवाता है डंपर दो गाड़ियाँ माल इंडिया क्या ढोते हो ट्रक है दोनों कितने टायर है दूसरे वाले में कोई पार्टनर नहीं है ना अकेले चलाते हो कौन सा कितना पैसा है कर कितना है तुम पे इतने पैसे खर्च जो लोगों से लिए हो किए क्या उन पैसों का कई लोगों से तुमने पैसे ले रखे हैं ना पैसे खर्च कहाँ कर डालें सर गाड़ी में लगे वो एक्सीडेंट होने के इंस्टॉलमेंट में वगैरह इसमें अच्छा लूट करने के बैंक लूट की घटना जो तुम बना रहे थे कितने दिनों से तुमने साजिश को अंजाम दिया कब से बना रहे थे आप कब से प्लान कर रहे थे 1 तारीख को जो घटना की है उसकी अच्छा तुम्हें डर नहीं लगा इस बात का ये प्रेरणा कहाँ से मिली आइडिया कहाँ से आया दिमाग पर तुम्हारे क्योंकि डीआईजी साहब ये जो घटना है एक फिल्म से आधारित है क्या उससे ये प्रेरित है इसकी थोड़ी सी जानकारी अभी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो डिटेल पूछताछ करेंगे अभी इसकी गिरफ्तारी जल्दी ही हुई है इसलिए कई चीजें अच्छा और लूट हैं। करने के बाद सर कहाँ गया था ये सबसे पहले वापस लूट करने के बाद ये वापस अपने खेतों में गया था वहाँ इसने कपड़े चेंज किए ऊपर के पैसे वहाँ पे रखे और उसके बाद घर गया रात को वापस फिर खेत में जाके बैग पैसे का और कपड़ा लेके अपने घर जाके किसी के लिए रखी थी पैसे काट दिए थे वहाँ पे शाम को बैग से जब गए थे बैग कहाँ से खरीदा था शामली कहाँ से नाले रोड पे 400 रुपए में इसने 25 तारीख को बैग खरीदा था जो घटना के बाद अमरजीत भाई जब आप बैंक में घुसे थे तो वहाँ गार्ड भी थे आपको डर नहीं लगा कि आप मर भी सकते हो वहाँ गोली भी लग सकती है उसमें तो बंदूक भी था बताओ अच्छा सुसाइड नोट में क्या लिखा था आपने वो कागज कहाँ है अमरजीत तो जब तुझे कुछ चीज का डर नहीं था मरना ही था तो कागज क्यों जला दिया मास्क लगाने की क्या जरूरत थी वो कागज दे दिया होता बैंक मैनेजर को फिर तो सर वहाँ आने का ही कोई फायदा नहीं कागज क्यों दिया नहीं दिया बैंक मैनेजर सर फिर तो वहाँ आने का ही कोई फायदा नहीं था अलग ही सुधार अमरजीत आपको डर नहीं लगा जब आप बैंक के अंदर घुसे दो क्या सोचा था उस समय सर बहुत परेशान होने की वजह से ये मेरे मन में ये आ रही थी कि या तो मैं आत्महत्या करूँ या फिर कुछ ऐसा करूँ जिससे कुछ अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि बैंक लूटने के बाद में मेरे ऊपर पुलिस को मुझे पकड़ नहीं पानी नहीं पता था मुझे पकड़ेगी पुलिस नहीं तुम अपना ट्रक बेच के भी तो कर्जा उतार सकते थे नहीं ट्रक से उतरता नहीं था भाई मन में पकड़े जाने का 2 ट्रक 40 लाख रुपए के बिके थे मन में पकड़े जाने का अमरजीत मन में पकड़े जाने का कोई डर नहीं था क्या इसे 25 को ये गया था अटेम्प्ट किया है 25 को अंदर कुछ लोग बैठे थे 25 को भी प्रॉपर मास्क लगा के बैग लेके तमंचा लेके अंदर गया है एटीएम में रुका वहाँ से वापस आया है दूसरी कोशिश इसने 1 तारीख को की है एक को फिर घटना ही कर ली है 31 अगस्त को भी बैंक में गया है 31 अगस्त को कैमरों के प्रॉपर इसने रैकिंग की सारे कैमरों के 31 अगस्त को प्रॉपर कपड़ों में गया एक दिन पहले नहीं सुदेश भाई सर इसको पकड़ने अभी तक तो बता रहा है कि नहीं शामिल है अभी लिया सरकार को नहीं पता है सर लेकिन हमें ऐसा लग नहीं रहा है बहाने यही कर रखे हुए लेंगे थे, अधिकारी गाड़ी में बैठे रखे हुए थे इतने पैसे एक साथ अगर घर में आ रहे हैं तो वो चीजें हम लोग और पूछताछ करेंगे इसका भाई का मित्र है
दो भाई हैं इसके पहले गाड़ी पत्नी है। सर आपने बताया कि टिकट टिकट एस्टिमेट एक मिनट नदी में मास्क लगा के गया नॉर्मल गया हाँ बैग में था भैया, एक बार इनको शूट करने दे। रैकी कर रहे हैं। तो इसको सर पकड़ने में पुलिस को क्या क्या परेशानियां करनी पड़ी, क्योंकि ये तो बिना मोबाइल के आया था। सर बैंक लूट का सर क्या पूरा मामला है सर ये? ये 1 तारीख को एक्सिस बैंक से ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बैंक के अंदर गया और उसने बैंक मैनेजर और कैशियर को के केबिन में बैठकर वहाँ पर एक कागज़ पर लिख कर दिया कि हम या तो सुसाइड कर लेंगे या आपको गोली मार देंगे, हम पे लोन है, हमें 40 लाख रुपयों की ज़रूरत है। और इस आधार पर 40 लाख रुपए लेकर चला गया। इसमें 5 टीमें बनाई गई थीं और 5 टीमें लगातार दिन रात काम कर रही थीं। 700 से ज़्यादा कैमरे देखे गए, बहुत सारे नंबरों पर सर्विलांस के माध्यम से भी काम किया गया। तो ये तथ्य निकल कर आया, शामली ज़िले के लिनौन गांव का रहने वाला अमरजीत है। ये अमरजीत बैंक में गया हुआ था, इसने मास्क लगाया था, नाक पे टेप लगाई हुई थी और बैंक से ये पैसे लेकर गया। उसके बाद इसने वो पैसे खेत में छुपा दिए थे, बाद में पैसे वहाँ से निकाल कर घर लेके गया। और ये 25 तारीख को भी इसने कोशिश की थी, 25 को भी ये बैंक में गया हुआ था, लेकिन उस दिन ये घटना नहीं कर पाया था। दोबारा 1 तारीख को ये बैंक में गया और वहाँ जाकर इसने ये घटना करी थी। और इसने जो गाड़ी प्रयोग की थी उसमें जो नंबर प्लेट है वो फर्जी नंबर उसमें लगाए रखे थे ताकि पुलिस इसे पकड़ ना सके। नंबर प्लेट इसे कहीं और से मिला था जो उसने गाड़ी में लगा रखे थे। वर्तमान में ये मुलजिम गिरफ्तार किया गया है और घटना के समय प्रयुक्त जो 2 वेपन थे वो दोनों वेपन बरामद हैं। जो कपड़े इसने घटना के दिन पहने हुए थे वो कपड़े बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 30,20,000 रुपये बरामद हुए हैं। कुछ पैसे इसने बैंक में जमा किए हैं और कुछ पैसे इसने कुछ लोगों को दिया जाना बताया है, जिसकी पूछताछ की जा रही है।